अगर आप 2027 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और आप 2027 में 90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 90% से ज़्यादा अंक ला पाइएगा, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, कैसे आप टॉपर बन जाइएगा बिहार टॉपर। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या क्या प्लान करना, एक टॉपर क्या क्या प्लान करके चलता है और टॉपर बनता है, मैं आज ये बताने वाला हूँ। और आप भी एक 90% से ज्यादा अंक ला सकते हैं। चलिए मैं पहला पॉइंट बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट है 10 पॉइंट बताऊंगा आपको। 10 पॉइंट आपको दिमाग में बैठा देना है। तो मैं पहला पॉइंट बताऊंगा टॉपर की आदतें। टॉपर की 3 आदतें क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूँ टॉपर के 3 आदत। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, 90% से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं तो टॉपर में ये 3 बात आदत होना चाहिए। क्या आदत होना चाहिए। पहली बात, आपको डेली रीड करना है, आपको डेली पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है। दूसरा, डेली आपको रिवीजन करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है। तीसरा आदत, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है। प्रैक्टिस करना है। डेली आपको क्या करना है। प्रैक्टिस करना है। तो ये टॉपर के 3 आदत है। क्या आदत है। डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। आपने जो पढ़ा उसी को प्रैक्टिस करी। ये टॉपर की 3 आदत होते हैं। हर दिन ये बात करना है अपने आप से और अपने आप को काम करना है। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, रोज कितना घंटा पढ़ना चाहिए। रोज कितने घंटा पढ़ना चाहिए। कितना घंटा पढ़ना चाहिए। औसत और थोड़ा उससे ज्यादा और थोड़ा उससे कम। तो औसत में बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ। आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 90% से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, नहीं, ध्यान से आपकी जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपका जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपका जो बुक है उसको पढ़ना है, आपका जो नोट्स है उसको पढ़ना है। 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना है। तो कितना घंटा पढ़ना है ये क्लियर हो गया। 6 से 8, मिनिमम 6, अधिकतम 8, ठीक है। इतना आपको औसत पढ़ना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है मैथ को लेकर। मैथ में 95 नंबर से अधिक कैसे ऊपर लाए। 95 से अधिक मतलब आप 99 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैथ में आप कैसे ला सकते हैं। 95 प्लस 99, 100, जो आपका विचार है। 95 प्लस हम आपको लेकर चलते हैं। कैसे लाना है। पहले ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को कवर करना है। एनसीईआरटी बुक को कवर करना है, पढ़ना है और हर एक प्रश्नावली को, मतलब हर एक एक्सरसाइज को पढ़ना है। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना है। यानी एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, हर एक एनसीईआरटी यानी प्रश्नावली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ के बोले क्या करना है। मैथ में ये पढ़ लिए और रोज प्रैक्टिस करना है। रोज क्या करना है। प्रैक्टिस करना है। रोज क्या करना है। प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद PYQ क्वेश्चन देखना है। PYQ क्वेश्चन देखना है मैथ में, ठीक है। और मैं अगर मैथ को आप स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं इस चैनल पर मैथ पढ़ाता हूँ। आपको मैथ में अच्छा मार्क्स आ सकता है। 95% आप इस चैनल पर देखते हैं वीडियो को मैं बनाता हूँ मैथ के लिए, तो इससे आप 95% अपने मैथ में ला सकते हैं। तो ये मैथ के कैसे अंक लाइएगा ये आपकी बात हुआ। इसी तरह मैथ में 90 प्लस कैसे।
अब ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद है टाइम टेबल। मैं आपको चौथा बता रहा हूं, टाइम। एक टेबल बनाना है, टाइम टेबल। 3 टाइम आपको पढ़ना है, 3 टाइम आपको पढ़ना है। कौन कौन टाइम है? एक सुबह है, सुबह में आपको पढ़ना है, अपना हिसाब से टाइम बना लीजिए। दूसरा दोपहर है, दोपहर में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा शाम है, शाम। 3 टाइम आपको पढ़ना है। 3 टाइम में आप सुबह में मान के चलिए मैथ पढ़ लेते हैं, दोपहर में आप सुबह में मैथ और साइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुबह में आप मैथ और साइंस पढ़ लेते हैं, आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ लेते हैं। दोपहर में आप एसएसटी पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं और संस्कृत पढ़ लेते हैं। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं दोपहर में। और शाम में आप क्या कीजिएगा? शाम में आपको करना है कि जो ने पढ़ा सुबह और दोपहर में उसको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। 5वां पॉइंट ध्यान दीजिए, आपको नोट बनाना है। नोट कैसे बनाए? नोट बनाना है आपको। नोट्स कैसे बनाए? तो नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स चाहिए। हर समय हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स आपको बनाना है हर एक सब्जेक्ट को, और शॉर्ट में नोट्स बनाइए। जैसे मैथ में है तो एक फार्मूला का बना लीजिए, फार्मूला के वर्कशीट बना लीजिए। साइंस में कुछ सूत्र वाला है तो उसको एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर बनाइएगा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में पूरा बना लीजिए, नहीं। जो चैप्टर पढ़ ले उसका जो सूत्र है वो फार्मूला है, शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंस परिभाषा है उसको शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए, परिभाषा डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। फार्मूला, सूत्र, ये सब आपको नोट्स बनाना है, हर एक सब्जेक्ट को बनाना है। तो ये हो गया नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। 5 पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट देखिए, आप थोड़ा मोबाइल से बचना है। मोबाइल से जब भी आप पढ़ाई करने करें तो आप मोबाइल को दूर हटा दें, सोशल मीडिया कम यूज करिए आप, ठीक है। तो ये 6वां पॉइंट है, ताकि आपको आकर्षण से बचे, और जब यूज हो तब काम पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज करें। बात हो इम्पोर्टेंट तो बात करिए, बाकी बात सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कर दीजिए, और जब भी नोटिफिकेशन आप बंद कर के बैठिए, जब भी पढ़ाई करिए तो ये सब बात ध्यान में रखिए। बाकी बात मोबाइल को तो काम आता है, उसको नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल में आप काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? 7वां पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, PYQ क्वेश्चन क्यों जरूरी है? PYQ क्वेश्चन क्यों जरूरी है? जो आप पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा, उससे भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा, वो क्यों जरूरी है? तो ये लगाना बहुत जरूरी है, PYQ क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या समझ में आएगा? आपका क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको सोचने को विकसित करेगा। तो ये ध्यान देना आपको, PYQ क्वेश्चन लगाना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8वां पॉइंट, रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करिएगा तो गड़बड़ हो जाए। रिवीजन आप 1 डे कर सकते हैं, या सप्ताह में 1 डे कर सकते हैं रिवीजन, या सप्ताह में 1 दिन रिवीजन कर लीजिए, 1 दिन रिवीजन कर लीजिए, फिर 7 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिए, फिर महीना में कर लीजिए। तो ये चक्कर होते रहना चाहिए। चक्कर 1 दिन कर लीजिए, फिर सप्ताह में कर लीजिए, फिर सप्ताह महीना में कर लीजिए। ये रिवीजन का पैटर्न हो गया। 8वां पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया? 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट देखिए, 9वां पॉइंट आपको ध्यान देना है, टेस्ट देना है। आपको टेस्ट देना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसका टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों।
क्यों जरूरी है टेस्ट देना? इसलिए जरूरी है कि आपको क्या पढ़ा, क्या मुझे समझ में आया, क्या मैं वो लिख पाता हूँ या मैं उसका जवाब दे पा रहा हूँ। तो इससे आपकी सोचने का तरीका और दिमाग बढ़ेगा। तो टेस्ट इसलिए जरूरी है। आपने जो पढ़ा मुझसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ना है, तो ये जरूरी है किससे जानिएगा? टेस्ट देकर। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। फाइनल 10वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ। टॉपर जो करता है, टॉपर जो करता है, 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट में जो टॉपर लोग करते हैं, टॉपर आदत। टॉपर आदत क्या होता है? पहला पॉइंट, डेली पढ़ना, डेली पढ़ना। दूसरा, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। डेली नोट्स बनाना, डेली नोट्स बनाना। डेली PYQ करना, डेली PYQ करना, जो आपने पढ़ा उसी का PYQ। डेली टेस्ट देना, ये होता है टॉपर की आदतें। रोज काम करेगा, सप्ताह में रोज नहीं, रोज करेगा। तो आपको 90% अधिक लाना है तो आपको रोज काम करना पड़ेगा। खुद पर करके देखिए। अब 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके देखिए, अपने दोस्त में तेज हो जाएगा, अपने दोस्त में तेज हो जाएगा। ये सब फॉलो करिएगा, रोज पढ़िए, रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए। तो ये आपके लिए टॉपर बनने के 90% से अधिक लाने के प्लान है। अब मैंने आपको बता दे और आपको कमेंट करके बताइए, आपको टॉपर 90% ज्यादा मार्क चाहिए या 95% नंबर चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितना प्रतिशत का टारगेट रखे हैं 2027 में। कमेंट करके बताइए 90 या 90 प्लस या 95 या 99। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके बताइए मुझे कितना परसेंट चाहिए 2027 में इस बार। और लाना है, लाना है, लाना है। यस मैं लाऊंगा, यस मैं लाऊंगा। कमेंट कर दीजिए।